हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री का 9 फरवरी को निधन हुआ। आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गोंदपुर जयचंद में किया गया। मुकेश अग्निहोत्री व उनकी पुत्री आस्था अग्निहोत्री के साथ शोक व्यक्त करने के लिए ढाढ़स बढ़ाने के लिए हजारों की संख्या में लोग नम आंखों के साथ पहुंचे। आज इस श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से श्रद्धांजलि सभा में पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। उनके साथ हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य नामांकित किए गए अभिषेक मनु सिंघवी भी पहुंचे और चंद्र कुमार कृषि मंत्री भी पहुंचे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुकेश अग्निहोत्री व आस्था अग्निहोत्री से मिलकर उन्हें ढाढ़स बढ़ाया और कहा कि सिमी अग्निहोत्री जाबाज रही है, अद्भुत महिला रही है। उनको स्मृतियों में याद रखते हुए, हरोली में याद रखते हुए उनके कार्यों को परिवार आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि परिवार को क्षति हुई है जिसको शब्दों में पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन सिमी अग्निहोत्री ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अलग अपनी एक पहचान बनाई। इसलिए आज ज़रूरत है कि उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए उनकी स्मृतियों को याद किया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालय के दिनों को याद किया, उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री के चुनावों को याद किया, उन्होंने सिमी अग्निहोत्री के छोटे छोटे बातों को याद किया। उन्होंने कहा कि आस्था अग्निहोत्री व सिमी अग्निहोत्री आपस में एक सहेलियों की तरह रहती थी। अब पापा को बेटी संभाले और पापा बेटी को संभालें। उन्होंने शब्दों के साथ जहाँ श्रद्धांजलि दी वहीं परिवार के साथ सदैव खड़ा होने की भी बात कही। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वे कभी सिमी अग्निहोत्री से मिले नहीं, लेकिन अभी 1.5-2 घंटे इस श्रद्धांजलि सभा में रहे और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से सिमी ने अपना व्यक्तित्व बनाया और सिमी अग्निहोत्री का जो व्यक्तित्व बना उसके चलते आज हजारों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह जनसलाभ इसी का परिचायक है कि वो कैसी अद्भुत महिला थी। उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री का 9 फरवरी को निधन हुआ। आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गोंदपुर जयचंद में किया गया। मुकेश अग्निहोत्री व उनकी पुत्री आस्था अग्निहोत्री के साथ शोक व्यक्त करने के लिए ढाढ़स बढ़ाने के लिए हजारों की संख्या में लोग नम आंखों के साथ पहुंचे। आज इस श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से श्रद्धांजलि सभा में पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। उनके साथ हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य नामांकित किए गए अभिषेक मनु सिंघवी भी पहुंचे और चंद्र कुमार कृषि मंत्री भी पहुंचे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुकेश अग्निहोत्री व आस्था अग्निहोत्री से मिलकर उन्हें ढाढ़स बढ़ाया और कहा कि सिमी अग्निहोत्री जाबाज रही है, अद्भुत महिला रही है। उनको स्मृतियों में याद रखते हुए, हरोली में याद रखते हुए उनके कार्यों को परिवार आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि परिवार को क्षति हुई है जिसको शब्दों में पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन सिमी अग्निहोत्री ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अलग अपनी एक पहचान बनाई। इसलिए आज ज़रूरत है कि उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए उनकी स्मृतियों को याद किया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालय के दिनों को याद किया, उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री के चुनावों को याद किया, उन्होंने सिमी अग्निहोत्री के छोटे छोटे बातों को याद किया। उन्होंने कहा कि आस्था अग्निहोत्री व सिमी अग्निहोत्री आपस में एक सहेलियों की तरह रहती थी। अब पापा को बेटी संभाले और पापा बेटी को संभालें। उन्होंने शब्दों के साथ जहाँ श्रद्धांजलि दी वहीं परिवार के साथ सदैव खड़ा होने की भी बात कही। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वे कभी सिमी अग्निहोत्री से मिले नहीं, लेकिन अभी 1.5-2 घंटे इस श्रद्धांजलि सभा में रहे और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से सिमी ने अपना व्यक्तित्व बनाया और सिमी अग्निहोत्री का जो व्यक्तित्व बना उसके चलते आज हजारों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह जनसलाभ इसी का परिचायक है कि वो कैसी अद्भुत महिला थी। उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट।